नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू और सिर्फ एक ही, काफ़ी डिटेल में। और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। कुछ चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा और ये बेस्ट पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम का। 2025 की अगर मैं बात करूं तो उसका बेस्ट पोर्टफोलियो ये साबित हो सकता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें से एक फंड छोड़ के आप बाकी सब ले सकते हैं। तो वीडियो के अंदर चलते हैं और ये पोर्टफोलियो क्यों बहुत ज़्यादा बेहतरीन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है पोर्टफोलियो, ठीक है। टाटा स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, जेएम फ्लेक्सी कैप। ओके, और वांट टू थैंक्स यू फॉर योर वर्क एंड गुड विशेस फॉर योर चैनल, थैंक यू। और ये हमने इसको यहाँ पे उतार लिया है एक तरह से। ओके, ये है जेएम फ्लेक्सी, वही सारे फंड और जो अमाउंट इन्होंने बोला था वो अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, इसके बाद हमने एक और काम किया है कि बीच बीच में हमने कुछ ऐसे कमेंट उठाए हैं ताकि आपको हम चीज़ें सिखा सकें। और साथ ही साथ आपको एक गुड न्यूज़ जो मैंने पहले दी थी कि हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यू कर रहे हैं, तो इस वीक भी उस पर 4 रिव्यू आ जाएंगे। तो अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो भी शायद वहाँ रिव्यू हो गया हो। ओके, तो कमेंट आपको यही करना है इसी वीडियो में और इसी चैनल पे और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू वहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है SWP should not be in fluctuating mutual fund, hybrid or debt fund up to 8 to 10% return should be good. Keep SW on monthly withdrawal, example 5% of total अमाउंट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट है उसका 5% आपको मिल जाएगा, 5% साल में। ठीक है, आप इतना संतुष्टि रखो। अब ये पता कब होता है, या तो सिर्फ और सिर्फ आप नैरो डाउन करके चल रहे हो अपने हिसाब से चीज़ों को, या फिर आपने कुछ इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली कि आपने रूल्स रेगुलेशन याद कर लिए। सिंपल सी बात बताता हूँ, जो इन्वेस्टिंग होती है ना वो कोई साइंस नहीं है कि आपको सी बनाने के लिए A+B करना ही पड़ेगा। आप सी किसी भी तरीके से बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, और हर किसी के लिए तरीका अलग अलग हो सकता है। हमने अपने पिछले 8 साल के मतलब हमें हो गया बिजनेस करते हुए, तो हमने लगभग शायद अभी 15 से 20 SWP लगवाए होंगे और कुछ SWP अभी भी चल रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि हर SWP में कुछ ना कुछ अलग होता है। और मेजरली बात करूँ तो 2 या 3 तरीके मेन अलग अलग होते हैं जिससे SWP आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की जाके भी। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो ये रूल्स रेगुलेशन प्लीज़ याद ना करें। आपके लिए हो सकता है ये चीज़ अच्छी हो, लेकिन इसको पब्लिकली कमेंट करना एक मतलब क्राइम है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है, ग्रोथ स्टाइल बनाया है 52% लार्ज कैप में, बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप पोर्टफोलियो है ये। और वही सेम नंबर्स जो हम हमेशा से देखते आए हैं, सेम ग्रोथ और लार्ज कैपिटलाइजेशन जो हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन नए फंड्स के साथ। जो फंड अभी परफॉर्म कर रहे हैं उन फंड्स के साथ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और सिखाना चाहूँगा आपको। इन्होंने कमेंट किया है, आई हैव लमसम एट 261 NAV, प्लीज सजेस्ट डू आई नीड टू होल्ड और सेल, इट सिम लाइक डाउन इन गोइंग ट्रेंड। अब देखो, पता है जब मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ ना कि सर आप सर्विसेज ले लो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, मतलब आपको अपनी फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, मुझे आपकी फील्ड की नॉलेज नहीं होगी। सपोज कीजिए आप XYZ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं आता होगा उसका ABCD, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है उसकी नॉलेज मुझे है। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप NAV के हिसाब से म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रहे हैं, सेल करना है बाय करना है, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि 261 की NAV है, क्या करूँ इस फंड का, जबकि मुझे फंड का नाम ही नहीं पता। बस मुझे ये NAV देख के बताना है इस पर बाय करना है सेल करना है। तो प्लीज़ अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए और NAV को आग लगाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता NAV से। अगर 100 रुपये आपको एक जगह मिल रही है NAV और दूसरी जगह 50 रुपये, आप कहोगे यार मैं तो 50 वाली लूँगा। अब ये 50 से 100 जाने में इसने लगा दिया 1 साल। ठीक है, अब ये 100 से 300 चली गई 1 साल के अंदर, तो मैं इस NAV का क्या अचार डालूंगा। और ये अब मैंने ये ले ली, ठीक है, फिर से मैंने दोबारा ये 300 से 600 चली गई 6 महीने के अंदर, और ये 100 से 200 जाने में इसने फिर से यहाँ पे ये फिर से इसने ले लिया 1 साल या 2 साल ले लिए। तो मैं सस्ती NAV का करूँगा क्या? समझ रहे हो आप?
ठीक है, तो वापस पोर्टफोलियो पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि जो मुझे गड़बड़ लगी, और जो आप अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, वो चीज़ आप वहाँ पे बेटर कर सकते हैं। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हुए। वापस वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे ये सारा का सारा पैसा इंडिया में डल रहा है, लगभग 3% के आसपास। कहाँ डल रहा है? यूएस के स्टॉक्स में। ओके, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये सेक्टोरल वाइज तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। फाइनेंस में 22% से कम, टेक में 15, मटेरियल में 13, इंडस्ट्रियल में 13, कंज्यूमर में 12, हेल्थ केयर में 8%। प्रॉब्लम ये लगी मुझे, केमिकल में नहीं मिला, क्योंकि केमिकल सिर्फ एक टाटा का स्टॉक है जो केमिकल में कर रहा है, और 10%, तो उस हिसाब से ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ मिला नहीं। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो कुछ 2-3 स्टॉक अलग से केमिकल के रख सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, और यहाँ पे टॉप स्टॉक्स में वही जो हमारे HDFC, ITC, ICICI बैंक, रिलायंस, पावर ग्रिड, कल्याण ज्वेलर, पोली कैब, कॉर्पोरेट, बजाज होल्डिंग, जियो फाइनेंस। ओके, ये स्टॉक्स हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो जो बना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अब चलाए रखो। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टॉक नहीं लेना है। ये अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो बेशक इसमें आप एंट्री मत लो। आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, दूसरा एडेलवेस डाल लो, कोटेक डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन क्वांट अभी के लिए रुक जाओ। और अगर रुकना ही है तो 5 के साथ स्टार्ट कर लो। क्वांट जब वापस परफॉर्म करेगा, जब हमें लगेगा कि हाँ वापस परफॉर्मेंस पे आ गया है, तब ऐड कर लेना। तो हो सकता है उस टाइम को 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तो एटलीस्ट आप तब तक किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड में बने नहीं रहोगे ना। समझ गए? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो।